मुख्यमंत्री होने के नाते आपने प्रॉपर्टी डिक्लेरेशन, ये पहले नहीं था, इसी में पकड़ाए आप लोग। माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह कहा कि मंत्री परिषद के जो माननीय सदस्य होंगे उनको अपनी संपत्ति की घोषणा करनी होगी। उप मुख्यमंत्री थे, आपने अपनी संपत्ति की घोषणा की। ये कागजात है, ये कागजात में भी इस प्लॉट की चर्चा आप करने को तैयार नहीं है, इसको नहीं लिख रहे हैं। कहां कहां फर्जीवाड़ा करिएगा। जमीन फर्जी तरीके से लिखवा लिया, उसके बाद जिस जमीन की वैधानिकता पर ही सवाल है, आपने क्या किया साहब? आपने सीधे तौर पर उसको हलफनामे में दिया, एक संपत्ति का। तो तेज प्रताप यादव और तरुण कुमार यादव का उसमें एक संपत्ति का, एक को क्यों छिपा लिया? जब वो संपत्ति ही अवैध है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत वो अवैध है, मेजोरिटी एक्ट के तहत बालिग होने का अधिकार 18 वर्ष में है, तो जमीन कैसे खरीद लिया? मूल सवाल है कि जमीन कैसे आपके नाम से हुआ, ये तो बताना पड़ेगा आपको। ये कानून का सीधा उल्लंघन है। और उस समय आपकी उम्र मात्र 4 वर्ष थी। 4 वर्ष में जमीन, भाई ये तो क्षमता किसी में नहीं है। ये क्षमता किसी भी व्यक्ति में यह हासिल नहीं है कि 4 वर्ष की उम्र में जमीन कोई खरीद लेगा। तो हम यह जानना चाहते हैं कि अब आपको मालूम है कि नहीं, वकील से सलाह उला ले लीजिएगा। क्योंकि कानून पढ़िए, कानून खाली पटियाला कोर्ट में दंडवत रहने से नहीं हो जाता है। और आपने एफिडेविट दिया, पता है इंडियन एफिडेविट एक्ट, भारतीय शपथ अधिनियम 1963 में क्या है प्रावधान? कोई व्यक्ति अगर गलत एफिडेविट देता है तो धारा 340 के अंतर्गत कंप्लेन दायर हो सकता है आपके खिलाफ। याद रखिएगा ये सब। भारतीय शपथ अधिनियम 1963 क्या धारा 340, 420 का मुकदमा का तो आप लोग एक्सपर्ट हैं, सब पर है 420 का मुकदमा आपके यहाँ। लेकिन धारा 340 के तहत आप पर कंप्लेन दायर हो सकता है। और आपने जमीन लिया, मैं आपसे जानना चाहता हूं कहां है पैन नंबर उस संपत्ति का? पैन नंबर जो आपने जमीन लिया है, उस जमीन के कागजात में कहां है पैन नंबर? बताइए। पैन नंबर कब से प्रभावी है? 1993 में आपने जमीन लिया है। 1972 से ही पैन कार्ड सिस्टम लागू है। इनकम टैक्स की धारा 139A के तहत पैन कार्ड होना जरूरी है। और यह भी हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आप लोग तो इस सब काम में लगे रहते हैं। ये लोग माइनर कोई बच्चा होगा तो जब पैन कार्ड उसका बनता है तो उसका आइडेंटिफिकेशन नहीं हो सकता है, क्योंकि इस पर माइनर का फोटो और सिग्नेचर होता है। माइनर का पैन कार्ड बनेगा तो गार्जियनशिप उसमें लिखाएगा। किसका गार्जियनशिप है? आपके पिता ने क्यों नहीं अपना गार्जियनशिप लिखा? वो बताते ना। वो कहा, ये सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है। कोई भी संपत्ति आप खरीदिएगा, बोला कि अब लोग कैसे लेते हैं ये लोग, हम नहीं जानते हैं। बहुत तरीका टेक्निक है जमीनों में लिखवाने का। नियम यह कहता है कि कोई भी संपत्ति खरीदने के लिए उचित मूल्य होता है। तो आय के स्रोत माइनर के पास होता है क्या? कोई नाबालिग रहेगा, उसके पास आय का स्रोत 4 वर्ष में क्या होता है? क्या है उसके पास आय का स्रोत? तो एक नाबालिग के नाम से जमीन ले लिया तो कौन बताएगा आय का स्रोत? आय का स्रोत तो बताना पड़ेगा, जो गार्जियन रहेंगे उनको बताना पड़ेगा।
तो जमीन के कागजात में आप गार्जियन बनने को तैयार नहीं है आपके पिता? इस कागजात में क्यों नहीं आप पैन कार्ड नंबर डाला? जमीन के गार्जियन बनने को क्यों नहीं तैयार हुए? यह सीधे तौर पर कबूल करिए बेनामी संपत्ति है। एक गलती किया, नाबालिग के नाम से जमीन ले लिया, लेने के बाद एक गलती को छुपा लिया, एक प्लॉट को चुनावी हलफनामे में आप दे रहे हैं, उसको वैध बना रहे हैं। अरे आपको पता नहीं है कि एफिडेविट एक्ट क्या है? कौन है सलाहकार आपका? कौन ऐसा सलाह देता है आपको चुनावी हलफनामे में दायर करने के लिए? ये महत्वपूर्ण विषय है। इसलिए हम आपको यही निवेदन करना चाहते हैं कि पूरी मजबूती के साथ जो हमने आरोप लगाए हैं वो दमदार आरोप हमारे हैं। चिंता मत करिए इसका। हमने जो कहा है उस बात पर हम कायम हैं और हम ये बताना चाहते हैं कि आपको मालूम है कि नहीं, बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 प्रभावी है। इसमें आपने जो ये संपत्ति ली है वह सीधे तौर पर बेनामी है, नाम निक नेम के आधार पर। और हम ये जानना चाहते हैं, आप ये बता दीजिए कि भाई आप तो पढ़े हैं, तो निक नेम पर संपत्ति खरीद रहे थे और स्कूल में क्या नामाकरण कराए थे वह बताइए। कुछ तो प्रमाण दीजिए कि सीधे चुनाव आयोग में जो हलफनामा आपने दे दिया जो बिल्कुल ही अवैध इस मामले में है कि नाबालिग के नाम पर आपने जमीन ले लिया। तो हम आपसे ही विनती करेंगे, आप तमाम साथियों से, कि आप समाज के अंदर राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है, धंधा नहीं है। ये इतना बड़ा गुनाह इन लोगों ने किया है। समाज के अंदर में राजनीति को व्यापार बना करके, जैसे पुराने जमाने में लोग कहता था सीलिंग एक्ट से बचने के लिए हाथी बैल भैंस के नाम पर जमीन लोग करवा देता था निबंधन, वही हाल है। इसलिए सही जवाब दीजिए, हम अनुरोध करेंगे, नहीं तो मेरा संपत्ति खोजो अभियान जारी रहेगा। अनवरत मैं उसको चलाता रहूंगा जब तक आप सही रूप से यह बताइए कि आपने ये गुनाह क्यों किया इस बिहार में। हम यही आपसे निवेदन करने के लिए आज आपके बीच आए थे। हमारी उम्मीद है कि हमारी बात हो सकती है, कुछ लोग को कड़वी लगती होगी, तीखा लगता होगा, लेकिन राजनीति में भ्रष्टाचार करने वाले लोगों को बेनकाब करना सामाजिक जीवन का उत्तरदायित्व है। उस उत्तरदायित्व का निर्वहन करता रहूंगा। धन्यवाद, आभार। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।